नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश साई का सेवा संकल्प में। मैं हूं आपके साथ साधना पांडे। विष्णुदेव साई की सरकार ने उद्योगों की स्थापना के दौरान कंपनियों को होने वाली परेशानी को समझा और विकल्प के तौर पर सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 की शुरुआत की है। इस सिंगल विंडो से उद्योग खोलने की इच्छुक कंपनियों को अब भटकना नहीं होगा और आसानी से सभी सरकारी सेवाओं का लाभ भी मिल सकेगा। छत्तीसगढ़ में उद्योगों और निवेश के लिए बेहतर वातावरण तैयार करने के लिए विष्णुदेव साय सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। उद्योग खोलने के लिए कंपनियों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए 90 सेवाओं को सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 के जरिए देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री साय ने इस ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ भी किया। उद्योगों की स्थापना के लिए जरूरत होती है बेहतर संसाधन और अच्छे माहौल की। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार। प्रदेश में साय सरकार का लक्ष्य साफ है कि उद्योगों के विकास के लिए किसी तरह की कमी नहीं आने दी जाएगी। छत्तीसगढ़ में निवेशकों और नए उद्योग लगाने वालों की सुविधा के लिए विभिन्न मंजूरियां और स्वीकृति जल्द प्रदान करने के लिए एकल खिड़की पोर्टल 2.0 की शुरुआत की गई। साय सरकार ने उद्योगों को 18 विभागों से मिलने वाली 90 सेवाओं को सिंगल विंडो के जरिए उपलब्ध कराया है। ये सुविधा मिलने के बाद अब उद्योग लगाने के इच्छुक कंपनियों को वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, वाणिज्यिक कर आबकारी विभाग, नगर एवं ग्राम निवेश विभाग, बॉयलर निरीक्षणालय, जल संसाधन विभाग, भू अभिलेख, सहकारिता एवं रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना विभाग, अग्नि एवं आपातकालीन सेवाएं, नियंत्रक विधिक माप विज्ञान, मुख्य विद्युत निरीक्षणालय और नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग में सुविधाएं मिल सकेंगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का कहना है कि प्रदेश में निवेश करने वाले और उद्योग लगाने वाले उद्यमियों को राज्य सरकार की ओर से हर संभव सहयोग प्रदान किया जाएगा। सीएम साय का कहना है कि राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता सुशासन और भ्रष्टाचार को कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति है। राज्य में संसाधनों के विपुल भंडार हैं और औद्योगिक विकास के भी असीम अवसर उपलब्ध हैं। उद्योग विभाग की इस नई व्यवस्था से सभी सुविधाएं एक क्लिक पर उपलब्ध होंगी। उद्योगों की स्थापना की प्रक्रिया आसान होने से निवेश में उनकी रुचि बढ़ेगी और युवाओं को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। मुख्यमंत्री साय का कहना है, व्यवसायियों को आवश्यक विभागीय अनुमति, सहमति और मंजूरियों के लिए भटकना नहीं पड़ेगा और न ही अलग अलग विभागों में आवेदन करने की आवश्यकता होगी। उन्होंने कहा है कि नए पोर्टल में विभागीय अधिकारियों को भी जिम्मेदारी दी गई है और उन पर आवेदनों के समय पर निराकरण की जवाबदेही भी होगी। वाणिज्य और उद्योग विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि आवेदक को एक बार ही लॉगिन करना होगा और दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। पूरी प्रक्रिया के दौरान किसी भी विभाग के द्वारा यदि कोई जानकारी मांगी जाएगी तो आवेदक लॉगिन करके इसके बारे में जान पाएंगे। साय सरकार राज्य की इच्छुक कंपनियों को हर संभव मदद उपलब्ध करा रही है। वाणिज्य विभाग पहले जिस सिंगल विंडो सिस्टम पोर्टल को संचालित करता था, उसे अपडेट करके फिर से लॉन्च किया गया है। ऑनलाइन सुविधा मंजूरी और अनुमोदन प्रदान करने में प्रशासनिक शारीरिक हस्तक्षेप को कम करके प्रक्रिया को सरल बनाने में मदद करती है। विंडो सिस्टम लागू होने के बाद सभी सुविधाएं एक क्लिक पर उपलब्ध होंगी। साथ ही नई इकाइयां स्थापित करने की प्रक्रिया भी आसान हो जाएगी, जिससे निवेश आकर्षित होगा। नई व्यवस्था तैयार होने से अब व्यापारियों को आवश्यक अनुमति लेने के लिए एक विभाग से दूसरे विभाग तक भागना नहीं पड़ेगा। आवेदक को केवल एक बार लॉगिन करना होगा, दोबारा आवेदन की आवश्यकता नहीं होगी। पूरी प्रक्रिया के दौरान किसी भी विभाग के द्वारा कोई भी जानकारी अगर मांगी जाती है तो आवेदक लॉगिन करके इसके बारे में जान सकेगा। ऑफलाइन मोड में किसी भी कार्यालय से संपर्क करने की आवश्यकता नहीं है। भुगतान की सुविधा भी ई चालान के माध्यम से उपलब्ध होगी। सभी संबंधित विभागीय अधिकारियों को आईडी और पासवर्ड दिए गए हैं ताकि वे समय समय पर आवेदनों का समाधान कर सके।
नए पोर्टल में विभागीय अधिकारियों को भी जिम्मेदारियां दी गई हैं और उन पर आवेदनों के समय पर निराकरण की जवाबदेही भी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज। विष्णुदेव साय सरकार ने नए उद्योग खोलने में आ रही परेशानी को समझा है और जटिलता को खत्म किया है। उद्योग जगत ने भी इस पहल का अब खुले दिल से स्वागत किया है। छत्तीसगढ़ में सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 पोर्टल से प्रदेश में उद्योग स्थापित करने की प्रक्रिया आसान हो गई है। सीएम विष्णुदेव साय ने अपने निवास कार्यालय में पोर्टल को लॉन्च किया। नए पोर्टल का उद्देश्य उद्यमियों को विभिन्न विभागों से आवश्यक मंजूरी और अनुमोदन प्राप्त करने के लिए अधिक सुविधाजनक और कुशल तरीका प्रदान करना है। इस प्रणाली के साथ निवेशकों को अब व्यक्तिगत रूप से सरकारी दफ्तरों में जाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि सभी आवश्यक जानकारी और आवेदन की स्थिति केवल एक क्लिक पर ऑनलाइन देखी जा सकती है। सीएम ने कहा कि छत्तीसगढ़ में औद्योगिक विकास के लिए प्रचुर संसाधन और अपार संभावनाएं हैं। सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 पोर्टल से उद्योग लगाने में आसानी होगी, निवेश में रुचि बढ़ेगी और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उद्यमियों को अलग अलग विभागों में अलग अलग आवेदन नहीं करना होगा, क्योंकि सारी सुविधाएं एक क्लिक पर उपलब्ध होंगी। वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के तरफ से एक सिंगल विंडो पोर्टल का शुभारंभ किए हैं। और वैसे तो पहले से इस प्रदेश में सिंगल विंडो पोर्टल सिस्टम था, लेकिन उसको और अपडेट करके आज लॉन्च किए हैं। और इससे जो भी यहाँ पर उद्योग स्थापित करना चाहेंगे उनको एक जगह और कम समय में सारी उनकी जो आवश्यकता है उसका समाधान होगा, और निश्चित रूप से उनकी रुचि भी बढ़ेगी। और जिस तरह से छत्तीसगढ़ में उद्योग की बहुत संभावनाएं हैं, और निश्चित रूप से इस सिंगल विंडो पोर्टल के लॉन्च से मतलब उद्योग के जगत में लाभ होगा। जॉब तो होगा ही, अब उद्योग लगेगा तो बिना जॉब के तो होगा नहीं, जॉब तो मिलेगा ही लोगों को। नए पोर्टल सिंगल विंडो 2.0 पोर्टल से आवेदनों का समय पर निराकरण होगा, जिससे आवेदक एक क्लिक पर अपने आवेदन की स्थिति जान सकेंगे। पोर्टल में विभागीय अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिससे आवेदनों का समय पर निपटारा सुनिश्चित हो सकेगा। पोर्टल के जरिए 16 से अधिक विभागों की 100 से ज्यादा सुविधाएं उपलब्ध होंगी। आवेदकों को केवल एक बार लॉगिन करना होगा और दोबारा आवेदन नहीं करना होगा। यदि कोई विभाग प्रक्रिया के दौरान अतिरिक्त जानकारी मांगता है तो आवेदक लॉगिन करके इसे समाप्त कर सकते हैं। भुगतान ई-चालान के जरिए भी किया जा सकता है। पोर्टल पर अब ये जानकारी भी शामिल है कि उद्योग लगाने से पहले किन विभागों की अनुमति लेना होगा। विभागीय अधिकारियों को ID पासवर्ड दिए गए हैं, ताकि आवेदनों का त्वरित समाधान हो सके और प्रगति की निगरानी हो सके। सिंगल विंडो 2.0 पोर्टल को लेकर प्रदेश के उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने कहा कि नए पोर्टल में इस बात पर जोर दिया गया है कि उद्योग लगाने से राज्य का विकास होगा और युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। उद्योग लगाने की पारदर्शी और सरल प्रक्रिया से अधिक उद्यमी आकर्षित होंगे और निवेश बढ़ेगा, जिससे आर्थिक विकास में तेजी आएगी। उन्होंने बताया है कि पुराने पोर्टल को अपग्रेड करते हुए सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 विकसित किया गया, जिससे छत्तीसगढ़ में उद्योग स्थापना में सुविधा होगी। सिंगल विंडो हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से उसका लॉन्च करा चुके हैं, और सिंगल विंडो के माध्यम से जो अलग अलग विभागों से आवेदन करना पड़ता था वो एक ही स्थान पर वो आवेदन करेंगे, और लगभग 15 विभागों से एक साथ उनका होगा। और किस विभाग में उनका आवेदन लंबित है, उनके विभाग के सचिव, उनके मंत्री भी देख सकते हैं कि इनका आवेदन कहाँ पर लंबित रुका हुआ है, और उनको 15 जगह का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। एक ही स्थान से उनको सारी अनुमति मिल जाएगा। इसके कारण से हम लोगों ने सिंगल विंडो लाया है, जिसमें हमारे जो लघु उद्योगपति हैं, जो भी आवेदन करते हैं, उनका एक ही सिस्टम से सारी अनुमति उनको प्राप्त हो जाएगा और उनको काफ़ी राहत मिलेगा।
और अभी तो इसको हम लोग लॉन्च किए हैं। अब अभी हमारा नया उद्योग नीति भी बन रहा है। हमारा 1 नवंबर से नया उद्योग नीति चालू हो जाएगा, लागू हो जाएगा प्रदेश में, और उद्योग नीति भी अच्छा बने, प्रभावशील बने, इसके लिए हमारा प्रयास जारी है। आज भी हम लोग एक तरह से रिहर्सल ही कर रहे थे कि उद्योग नीति कैसे होना चाहिए, और अभी हम लोगों को उद्योगपतियों के साथ में भी हमारे अधिकारियों द्वारा संपर्क किया गया, उनसे भी पूछा गया, उन लिखित में भी, और जो जो अच्छे पॉइंट हैं उसमें समाहित करने का प्रयास हो रहा है। और अभी उद्योग नीति को माननीय मुख्यमंत्री जी के पास, वित्त मंत्री जी के पास, मंत्रीगणों के पास और हमारे संगठन के जो बड़े पदाधिकारी हैं उनके पास भी हमारा उद्योग नीति को बताया जाएगा कि इस तरह से, और उसमें कोई भी कमी बेसी रहेगा उसको और भी घटाया बढ़ाया जा सकता है और एक अच्छा उद्योग नीति बने, इसके लिए हमारा पूरा विभाग प्रयास में लगा हुआ है। छत्तीसगढ़ के नए सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 पोर्टल से प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र में निवेश करने के इच्छुक उद्यमियों के लिए प्रक्रिया आसान हो सकेगी। साथ ही प्रदेश के निवासियों को आर्थिक विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा भी मिल सकेगा। INET 24/7 के लिए रायपुर से स्वप्निल गौरखेड़े की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य में उद्योग लगाने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल से अब नए उद्योग लगाना और भी आसान हो गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंगलवार को उद्योग स्थापना के लिए नियम आसान किए हैं। उद्योग स्थापना के लिए कई तरह की स्वीकृतियों की जरूरत होती है। लंबी और बोझिल प्रक्रिया के कारण कई बार निवेशक पीछे हट जाते थे, लेकिन साय सरकार ने कंपनियों और निवेशकों की परेशानी को समझा और नियमों को आसान करने का संकल्प लिया। उद्योग स्थापित करने के लिए लगने वाली विभिन्न मंजूरियों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम की शुरुआत की है। छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश में निवेश करने के इच्छुक उद्यमियों को हर संभव मदद सहायता प्रदान करेगी। यह प्रणाली निवेशकों और नए उद्योगपतियों की सुविधा के लिए जल्द मंजूरी और सुनिश्चित करेगी। सुशासन और भ्रष्टाचार के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति साय की सर्वोच्च प्राथमिकता है। साय सरकार द्वारा बनाई गई नीति ऑनलाइन सुविधा मंजूरी और अनुमोदन प्रदान करने में प्रशासनिक और बाहरी हस्तक्षेप को कम करने की प्रक्रिया को सरल बनाने में मदद करती है। छत्तीसगढ़ में प्रचुर संसाधन है और औद्योगिक विकास की अपार संभावनाएं हैं। नई प्रणाली से सभी सुविधाएं एक क्लिक पर उपलब्ध होंगी और नई इकाइयां स्थापित करने की प्रक्रिया आसान हो जाएगी, जिससे निवेश आकर्षित होगा। व्यापारियों को आवश्यक अनुमति लेने के लिए एक विभाग से दूसरे विभाग तक नहीं भागना पड़ेगा। देखिए, सिंगल विंडो की जो मांग है ये पिछले कई वर्षों से हमारे द्वारा की जाती रही है। पेपर में सिंगल विंडो रहा करता था, बट अभी इस सरकार ने इसको सबसे पहला अपना एक टारगेट मानते हुए, अगर हमको उद्योगों को इन्वेस्टमेंट लाना है, उद्योगों का इन्वेस्टमेंट लाना है, तो सिंगल विंडो की प्रक्रिया पूर्ण रूप से हमारे यहाँ सुचारू रूप से चलनी चाहिए। सिंगल विंडो आने से क्या हो जाएगा कि एक व्यापारी को या उद्योगपति को उद्योग लगाने में जो सबसे बड़ी आसानी ये होगी कि उसको हर जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसको सिंगल विंडो के द्वारा विभिन्न विभागों में जहां उसको परमिशन लेनी रहती है, लाइसेंस लेना रहता है, वो उसका काम एकदम आसान हो जाएगा और जल्दी हो जाएगा। तो जो भी प्रोजेक्ट जो लगते हैं, टाइम बाउंडेड जो प्रोजेक्ट रहते हैं, वो समय पे लगेंगे, तो नेचुरली हमारे यहाँ पे छत्तीसगढ़ में औद्योगिक ग्रोथ होगा। तो ये बहुत अच्छी पहल है हमारे मुख्यमंत्री जी की, और मैं चाहता हूँ, या हम सब चाहते हैं कि पूर्ण रूप से सुचारू रूप से सिंगल विंडो सिस्टम यहाँ पे चालू रहना चाहिए, जैसे अन्य विकसित राज्यों में ये चालू है। और इससे बाहर के लोगों को भी एक संकेत मिलेगा कि भी हमारे यहाँ पे उद्योग लगाना आसान है और हर काम के लिए हमको चक्कर कहीं विभागों के नहीं लगाने पड़ेंगे। अभी मेरे ख्याल से सारे सिस्टम इन्होंने ऑनलाइन कर दिए हैं और हर विभाग को उससे जोड़ दिया है।
पहले ये सिस्टम नहीं था। कुछ विभाग ऑनलाइन थे, कुछ विभाग में आपको फिजिकली जाके आपको जमा करना पड़ता था आपका जो भी एप्लीकेशन होती थी। अब जितने संबंधित विभाग हैं जो उद्योग लगाने के लिए जरूरी है या उद्योग चल रहे उद्योग उनके लिए भी जरूरी है, मान लीजिए किसी को रिन्यूअल कराना है, किसी कुछ कराना है, तो उसके लिए भी आसान हो गया है कि एक पोर्टल के द्वारा जो है वो अपनी एप्लीकेशन जो है डाल सकता है। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये रहेगा कि एक टाइम बाउंडेड काम हो जाएगा। सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाएगा कि भाई इतने पीरियड के अंदर में ये फाइल का मूवमेंट होना चाहिए और नहीं हो रहा है तो इसका कारण बताया जाना चाहिए। तो ये अगर पूर्ण रूप से लागू हो जाता है तो वाकई में ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी। और बाहर के प्रदेश से भी जो हम चाह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट आए, जो हमारे छत्तीसगढ़ में लोग एक एक्सपांशन कर रहे हैं, उनके लिए भी एक बहुत अच्छा ये रहेगा। ये हम लोगों ने चैम्बर से मांग किए थे। जब आदरणीय फाइनेंस मिनिस्टर चैम्बर में आए थे बजट के पहले, तब हम लोगों ने उनको बोला था कि सिंगल विंडो सिस्टम होना चाहिए और गुजरात में बहुत अच्छा काम कर रहा है वो उस प्रकार से। और दूसरा, अंकित आनंद साहब ने उद्योग की नीति जो लोग अभी वर्किंग कर रहे हैं, फाइनल बन रही है, उसमें उन्होंने सारे संगठनों को बुला के जो सुझाव मांगा था उसमें भी हमने सिंगल विंडो दिया था। हमारा सिंगल विंडो बोलने का मतलब था कि कोई भी उद्योगपति या व्यापारी जब उद्योग लगाना चाहता है, वहां से लेके उसका सब्सिडी डिसबर्स तक उसको कोई अधिकारी देखे और उसको गाइड करे। अभी क्या होता है कि उसको जमीन लेना है तो अमुक के पास जाओ, कल उसको अगर मान लीजिए कि टाउन प्लानिंग से पास कराना तो अलग जाओ, बिजली कनेक्शन है तो अलग जाओ। तो ये उन्होंने, अंकित सर ने बहुत पॉजिटिवली इसको लिया है। उद्योग मंत्री साहब हैं या सीएम साहब जिस हिसाब से लिए हैं, मैं समझता हूं कि इसमें हमको बाहर के, जो प्रदेश के बाहर से लोगों को हम इनवाइट करते हैं, शायद उनकी जरूरत ही न पड़े। हमारे प्रदेश में जो उद्योगपति हैं, व्यापारी हैं, वही लोग अपने यूनिट लगा लेंगे। बहुत पॉजिटिव मूव है सरकार की तरफ से और इसमें काफी अच्छा प्रोत्साहन मिलेगा लोकल उद्योगपति को। वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के मुताबिक सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 पोर्टल के जरिए 16 से ज्यादा विभागों की 100 से ज्यादा सुविधाएं उपलब्ध होंगी। पोर्टल में आवेदक को केवल एक बार लॉगिन करना होगा और दोबारा आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी। पूरी प्रक्रिया के दौरान यदि किसी विभाग द्वारा कोई जानकारी मांगी जाती है तो आवेदक लॉगिन करके इसके बारे में जान सकेगा। ऑफलाइन मोड में किसी भी कार्यालय से संपर्क करने की आवश्यकता नहीं है। भुगतान की सुविधा भी ई चालान के माध्यम से उपलब्ध होगी। सभी संबंधित विभागीय अधिकारियों को आईडी और पासवर्ड दिए गए हैं ताकि वे समय समय पर आवेदनों का समाधान कर सके। प्रदेश में निवेश करने वाले और उद्योग लगाने वाले उद्यमियों को राज्य सरकार की ओर से हर संभव सहायता प्रदान किया जाएगा। उद्योगों के विकास में किसी तरह की कमी न आने देंगे। उद्योग विभाग की इस नई व्यवस्था से सभी सुविधाएं एक क्लिक पर उपलब्ध होगी। उद्योगों की स्थापना की प्रक्रिया आसान होने से निवेश में उनकी रुचि बढ़ेगी और युवाओं को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। व्यवसायियों को आवश्यक विभागीय अनुमति, सहमति और मंजूरियों के लिए भटकना नहीं पड़ेगा और न ही अलग अलग विभागों में आवेदन करने की आवश्यकता होगी। नए पोर्टल में विभागीय अधिकारियों को भी जिम्मेदारी दी गई है और उन पर आवेदनों के समय पर निराकरण की जवाबदेही भी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज। विष्णुदेव साय सरकार उद्योग लगाने का इरादा रखने वाली कंपनियों की परेशानी को समझती है और सिंगल विंडो 2.0 के जरिए इसे सरल करने की कोशिश भी कर रही है। पहले निवेशकों और नई कंपनियों को मंजूरी के लिए एक विभाग से दूसरे विभाग के चक्कर भी लगाने पड़ते थे, लेकिन अब इस परेशानी से कंपनियों को निजात मिलेगी और आसानी से मंजूरी भी मिल सकेगी। व्यवस्था के तहत पारदर्शिता का भी पूरा ख्याल रखा गया है। 'छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार औद्योगिक विकास के लिए लगातार कदम उठा रही है। साय सरकार ने प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल और पारदर्शी बनाया है ताकि उद्योग खोलने के लिए निवेशकों और कंपनियों को परेशान ना होना पड़े।
ताजा हालात में सिंगल विंडो सिस्टम लागू होने के बाद अब उद्योग लगाने के लिए निवेशकों और कंपनियों को एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर चक्कर लगाना नहीं पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने के लिए साई सरकार लगातार बड़े कदम उठा रही है। सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 भी इसी का हिस्सा है। साई सरकार समय की जरूरत के हिसाब से उद्योग जगत के लिए पुराने नियमों और कानूनों में सुधार कर रही है। छत्तीसगढ़ में संसाधनों के विपुल भंडार हैं और औद्योगिक विकास के भी असीम अवसर उपलब्ध हैं। उद्योग विभाग की नई व्यवस्था सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 के तहत सारी सुविधाएं एक क्लिक पर उपलब्ध होंगी। उद्योगों की स्थापना की प्रक्रिया आसान होने से निवेश में कंपनियों की रुचि बढ़ेगी और युवाओं को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। व्यवसायियों को आवश्यक विभागीय अनुमति, सहमति और क्लियरेंस के लिए भटकना नहीं पड़ेगा और ना ही अलग अलग विभागों में आवेदन करने की आवश्यकता होगी। उद्योग खोलने के लिए अब किसी भी कार्यालय से ऑफलाइन मोड में संपर्क करने की आवश्यकता नहीं है। ई चालान के माध्यम से पेमेंट की सुविधा भी मिलेगी। उद्योग लगाने से पहले किन किन विभागों से अनुमति की आवश्यकता होगी, यह जानकारी भी पोर्टल में उपलब्ध है। सभी विभागीय अधिकारियों को आईडी पासवर्ड भी दिए गए हैं, जिससे वह समय समय पर आवेदनों का निराकरण कर पाएंगे। अब इसकी मॉनिटरिंग आसान होगी और अनुमति के लाइसेंस के लिए समय समय पर संबंधित विभागाधिकारियों को अलर्ट भी भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर उद्योगों की स्थापना को सुगम बनाने के लिए वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा पुराने पोर्टल को अपग्रेड करते हुए सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 तैयार किया गया है। पोर्टल पर एक बार आवेदन से ही सभी विभागों का क्लियरेंस मिला है। ऑफलाइन मोड में किसी भी कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज। और इसके साथ ही हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों के अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INH 24/7 के साथ।